अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ बिनेश उमर और आप हैं मेरे साथ आज के न्यू व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं डिफेंस फेज 2 मास्टर जूस पे सुबह का नाश्ता एंजॉय करने के लिए। तो जिस तरीके से जिस हुलिये में हम लोग घर में बैठे हुए थे, ऐसे ही प्रोग्राम बना। भाई ने गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग निकल पड़े कुरंगी टूवर्ड्स डिफेंस फेज 2। तो रास्ता हमारा गुजर रहा था बातें करते हुए और डिस्कशंस करते हुए। तो इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ मैं वहाँ पहुँच के। और ये है डिफेंस फेज 2 मास्टर जूस। पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ की अगर आपने कभी हलवा पूरी खाई हुई हो तो मुझे बिल्कुल लाहौर के नाश्ते की याद दिलाती है, क्योंकि बहुत मज़े की इनकी पूरियाँ भी होती हैं, साथ ये अचार भी देते हैं और इनके चने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। और हलवे का तो क्या ही कहना, मतलब मीठा जो है उसमें बिल्कुल इक्वलेंट होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम। मज़ा आ जाता है। अब हालिम के आप कपड़े आप देख रहे होंगे नाइट ड्रेस में। तो जैसा कि मैंने बताया था, जिस हुलिये में हम लोग घर पे थे वैसे ही हम लोग आ गए हैं अपनी जगह पर। नीचे का इनका एरिया एज यूजुअल मेल सिटिंग है और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं तो आ जाता है इन लोगों का फैमिली हॉल। और ऑब्वियस पहले बहुत मतलब नॉर्मल सा था, अब थोड़ा बेहतर कर दिया है। हम जहाँ बैठे थे उसके पीछे ही ग्लास विंडो थी और वहाँ से जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो एक भाई तल रहा था दबादब पूड़ियाँ। तो फिर हमने सोचा जितनी देर में महविश और कामरान ऑर्डर प्लेस करते हैं पूड़ियों के लिए और जितनी देर में वो लेकर आता है हमारा ऑर्डर, तो क्यों ना विज़िट किया जाए नीचे जाकर इनको कि ये लोग किस तरीके से बना रहे हैं और किस तरीके से सर्विंग हो रही है। तो बेतहाशा और बहुत ज़्यादा तेज़ी में जो है ये लोग पूड़ियाँ फ्राई कर रहे थे। 2 से 3 या 4 लोग सिर्फ फ्राइंग पे थे और बेतहाशा लोग जो है वहाँ पर बाकी चीज़ें डाल के दे रहे थे और कुछ लोग सर्विंग के ऊपर थे। तो काम बहुत मैनेज और बहुत तेज़ी से माशाल्लाह ये लोग कर रहे होते हैं, देखकर ही मज़ा आ रहा होता है। और पूड़ियाँ इनकी इतने मज़े की सॉफ्ट और बिल्कुल माउथ वाटरिंग और डिज़ोल्विंग होती हैं। तो कभी आप लोगों का नाश्ता करने का हुआ मूड तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आके विज़िट कीजिएगा। जब हम वापस ऊपर आए तो वो अल्लाह का बंदा पहले हमें चाय सर्व करके चला गया और उसके कोई 3 से 4 मिनट बाद जो है वो हमारा नाश्ता लेकर आया। तो खैर चाय गर्म ही थी, इतनी जल्दी तो उसने ठंडी नहीं हुई। और ये आ गया है हमारा नाश्ता और लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो बस जैसे ही इसने हमें सर्विंग दी है और फिर बस चल सो चल। ओके जी, पूरियों के साथ आपको ये देते हैं मिक्स अचार, ये होते हैं इनके चने, ये देते हैं हलवा और इसके साथ ये लोग देते हैं आलू की तरकारी भी और साथ होती है पूरियाँ। चाय अगर आपने ऑर्डर करनी है तो बेसिकली इनका चाय का काम नहीं है, लेकिन बराबर में शायद इनकी कोई शॉप है जहाँ से ये आपको चाय अरेंज करके दे देते हैं, जो कि वाकई ही बहुत मज़े की होती है। नाश्ता ख़त्म करने के बाद हम लोग जैसे ही नीचे उतरे, फिर हम लोगों ने सोचा लो जी ये क्या बात हुई, इतनी जल्दी खा पी के ते फिर घर चलिए। इसलिए असी सोचा कि क्यों ना चलिए सी व्यू साइड पे। तो फिर वहाँ से दोबारा से हमने अपनी गाड़ी दौड़ाई और हम आ गए यहाँ पर। ये शायद 0 पॉइंट ही कॉल करता है, चारकोल से बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा एरिया बना हुआ था। यहाँ पर काफ़ी लोग हमें नज़र आ रहे थे तो सोचा कि यहाँ पर रुका जाए। और यहाँ पर तो सब बहुत ही मज़े से एंजॉय कर रहे थे, लहरें भी काफ़ी तेज़ थी, हवा भी इतने मज़े की और शानदार चल रही थी। और आ गए थे उस वक्त थोड़े थोड़े से बादल, तो सूरज कहीं छुप गया था। बाकी लोग यहाँ पर काफ़ी लोग फ़िशिंग कर रहे थे और काफ़ी लोग वैसे ही पत्थरों पे बैठ के गपशप कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई थी अपनी जो है डिस्पोजेबल चेयर्स वगैरह लेकर अपने साथ। तो बस सब मज़े कर रहे थे। तो हम लोग भी थोड़ी देर वहाँ पर रुक गए कि चलो पानी के शोर को और इस मौसम को थोड़ा सा एंजॉय किया जाए।
देखिए भाई, यहाँ पर सबसे अलग थलग पत्थर पे अकेला खड़ा हुआ फिशिंग कर रहा था और पता नहीं क्या पानी में ढूंढ रहा था, क्या सोच रहा था। खैर मौसम और अपने खाने को एंजॉय करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और फिर हमारा सफ़र हुआ ख़त्म घर पे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों ने कभी जाना हो तो ज़रूर यहाँ की हलवा पूरी एंजॉय कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।